हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मिस्टर परफेक्ट पार्ट 4। और अगर हम लोग पार्ट 3 के रिकेप की बात करें, पार्ट 3 में यहाँ पर मेजर ट्विस्ट आ गया था क्योंकि यहाँ पर विकी ने प्रिया से एंगेजमेंट करने से मना कर दिया है और वो अपने शहर लौट चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। सॉरी दीदी, मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। ओह, आई एम रियली सॉरी दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। बराबर। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। ये क्या डैड, आप दोनों इस तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? मुझे जानते हैं ना आप लोग। यही तुम्हारी गलतफहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड, मैं जानता हूं, ऐसी सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुद के लिए सोचेंगे। समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा जो मेरी तरह सोचती है। पर ये बात डैड कभी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उनसे बहस करना बेकार है। खैर, मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष्य को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, अपनी न्यू बॉस। तुम भी ना। न्यू बॉस। हाय, न्यू बॉस है क्या? अभी तक बैग लेके यहाँ भटक रहे हो? तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है। जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने, झुकने और गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं करता। अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को जरूरत हो। इट्स दैट सिंपल। राज खुलने वाला है शायद। अगर मैं श्री के सामने झुक जाता जैसा कि आप चाहते थे तो अभी तक उसके साथ गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ऑफर है। वो इस बेवकूफ ने तुम्हें ये ऑफर दिया? क्यों? उसे नौकरी से निकालना है? उस पर दया आ रही है। 1 मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? अरे दुबे सर। अरे रे रे, उनको रिग्रेट हो रहा है। राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है। मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया? उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर देखो, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल कर रहा है? मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो? क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप। नहीं जी रहे इज्जत से। अपना रवैया बदले, अगर वो नहीं माने तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करके उसे निकाल दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। राजा। जी सर। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है। इसके इंडिया जाने का बंदोबस्त करो। ओके सर। अरे जीजा जी। हेलो, हाय, मैं जॉर्ज हूँ, कैडबरी कंपनी से बोल रहा हूँ। तुम विकी हो? हाँ। क्या तुमने कैडबरी मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट के फॉर्म को भर के हिस्सा लिया था? Congratulations! साढ़े 6 लाख एप्लीकेशंस में से आप विनर चुने गए हैं, एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी पसंद आपसे मिलती है। 6.5 लाख लोगों में एक लड़की जो मेरी तरह सोचती है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। कौन है वो लड़की? ओह, न्यू एंट्री। ओह, ही इज राइडिंग अ बाइक। अरे ये अभी तो कोई दूसरी बाइक चला रहे थे, ये दूसरी बाइक चेंज हो गई। एक्टर भी तो चेंज हो गया।
पन्नू मैम की एंट्री बहुत अच्छी दिखाई अच्छी गई है। दिखाई है, यस। बाइक पे थोड़ा ध्यान हेलो? देते थे। हाँ। हाय हाय विकी बोल रहा हूँ। क्या तुम मैगी बोल रही हो? मैगी। हेलो, हे वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? कॉफी शॉप के सामने। गच्चा, तुम कहाँ हो? ढूंढ लो। ओह मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो। मैं किसी से एवे ही नहीं मिलती। उसमें अरे definitely तो कोई पूरा special इंटेंस बात एटीट्यूड है होनी इनका। हाँ। ये तुम्हारा टिप्स है ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। 3 मिनट Exciting. में ढूंढ लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं। इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी रहेंगे? I'll wait। लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, ओके? 2 मिनट। What? कुछ नहीं। अरे हाय मैगी। Your time is up। मैम आपका ऑर्डर। पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैंने ऑर्डर किया ओह 2 मिनट पहले। हाँ? एप्पल पाई, चोको पाई और मिनरल वाटर। मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है। ओह, सिंपल। हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं। एक बराबर, उनने सब फॉर्म में फिल किए थे ना। यस। स्पेशल लोगों से मिलने वाइट कपड़े पहनकर जाते हैं। ओह, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया। नाइस। नाइस। मैं तो उस लड़की को देखने गया था जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया कि ये लड़की मेरे लिए सही है। ये भी वही करती जो उसे पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। हर बात में एडजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है। हमारी दुनिया एक जैसी है। तो अब क्या? डेट पर चले? क्या अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? अभी हाँ? डेट पर। 40 देश, 200 एयरपोर्ट्स और 6.5 लाख लोगों के बीच हम दोनों ही हैं जो मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट जीते हैं इंडिया में, बराबर। और एक ही शहर में रहते हैं। तो सही बोला उन्होंने। सोच देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट जरा सोचो, एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने डेट पर गवा चलते दिया। हैं। ओ मजा आएगा, क्यों? वो उनके जैसी है। same। यस, इंस्टेंट डिसीजन। हाँ। हेलो, हेलो मामा जी, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामा जी। मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। क्या है ना, वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और पेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी। उससे एक वेकेशन की जरूरत है। मैं प्लेन का टिकट भेज रहा हूँ, बेहतर होगा उसे यहाँ भेज दीजिए। भेजेंगे। हाँ। देखो ना कितना सैड Sad सैड हो रहने गए लगे वो। वो। अब फिर से कुछ अच्छी सलाह ही देंगे। यस। यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी। अब विक्की की भी आती है। ओह, आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं दुनिया हमें वही देती है। मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचेंगे शायद जाना है। तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो। BMW। हाय माँ। कैसे हो बेटा? सुपर्ब। माँ, पापा ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी जो मेरी तरह सोचती है। मुझे मिल गई माँ। ओह, घर पे बता बहुत दिया खुश हूँ इन्होंने। माँ। हाँ। अपने पति को बता दीजिएगा। आज मैं उसके डैडी से मिलने जा रहा हूँ। ओह, आपका आशीर्वाद चाहिए। जस्ट जोकिंग माँ। जस्ट अरे? बाय। हाँ? अभी तक अपसेट। सॉरी मैगी, ट्रैफिक में फंस गया था। जल्दी आओ विकी, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब? ओह, इतना आसान नहीं होता ये काम करना। हाँ बेटा। ओह नो, सीरियसली क्या बात हो रही है ये? डैड, ये है विकी, अब बोलना नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड। ओह, और ड्रीम नो, प्रोजेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो? नो नो। एटीट्यूड। अरे
जिंदगी भी हमें क्या क्या झटके देती है। यस, तीसरी बार मिल रहे हैं। नाइस टू मीट यू सर। रिग्रेट। हाँ ना, वो हंस रहे। अरे सॉरी सर, वो तुम्हारे लिए सही लड़का ये नहीं। क्या बात हुई डैड? पहली मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। पूरे 1 महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया है। वैसे भी शादी मुझे करनी है, आपको लेकिन नहीं। तुम तो मेरी बात मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रही। ये मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। तुम गलत डिसीजन ले रही हो। मेरे हर डिसीजन को आपने हमेशा गलत ही कहा है। मैगी, हर के घर का ये मांझा है क्या? अपना हुनर जीजू को दिखाकर यहाँ सेटल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस है। अंजी बाबू, लग जा काम पर। हाँ? ये क्या बात हो गई? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सब इनके घर पे है? मैं जानता था आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे। ओह ओके। इन्हें वही मार सकता था। फिर क्या होता, आप कुछ और किराए के गुंडे भेज देते मुझे मारने के लिए। क्या उन्होंने नहीं, उनके आपके पैसे उन्होंने बर्बाद भेजा है, होते लेकिन और मेरा उनको ऐसा लग रहा इनके है। साले साथ में भेजा। तुम मारना चाहते हो मुझे? आजा। तुम मारना चाहते हो? तुम आजा आजा। ओ एक्शन। लेकिन उन्हें भी देखना चाहिए ना कि उनके साले साहब ने भेजा मारने। हाँ। ये जैकेट कैसा उड़ा उनका? बाप रे, पागल है। हाँ। Stop it! आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सिलेक्ट हुई है। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन पर टिक किया जाता है। हम अक्सर प्यार में अंधे होकर गलत फैसले लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे? सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते, मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं। तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे। मैं इसकी तरह सोचता हूँ, ये मेरी तरह सोचती है। अगर हम साथ में जिंदगी गुजारें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एडजस्ट नहीं करोगे। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो। अपनी सारी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे। एक साथ जियोगे कब तुम? एक्चुअली बात सही बोल रहे हैं। माँ बाप को अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है और तुम लोग ये बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। बकवास है ये। जब यहाँ पर जॉब ज्यादा थे और लोग कम, उस वक्त आप यहाँ आकर कामयाब हुए। मैंने हजारों कैंडिडेट्स को हराकर यहाँ काम हासिल किया, पर मुझ में बैलेंस नहीं है। मैं बताऊं आपकी प्रॉब्लम क्या है अंकल? कि मैं मैगी से प्यार करता हूं। अगर आपको मेरे बारे में मैरिज ब्यूरो से पता चलता तो आप कहते कि वाह, इतनी छोटी उम्र में लड़के ने इतनी तरक्की कर ली। मेरे बारे में अच्छा ही सोचते। सेकंड प्रॉब्लम, बॉस और एम्प्लॉय प्रॉब्लम। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता। करता भी हो तो इतना नहीं कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। एग्जैक्टली। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रह पाएगी? ये भी बात सही है। मामला एकदम साफ है सर। शादी के लिए भरोसा होना जरूरी है। हमें भरोसा है कि हम शादी करके निभा पाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ मैं ही मैगी के लिए सही लड़का हूं। इस दुनिया में आपको छोड़कर यह बात कोई भी माने। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी है। सारे रिश्तेदार यहाँ पर होंगे, तुम भी आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी खोल के दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा।
हमें आपकी शर्त मंजूर है। बस उन्होंने जो बोल लेक्चर रखा मेरे था। डैड ने मुझे दिया था ये वही दोहरा रहे हैं। हाँ। बड़ों को गलत साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। अरे आप दो की बात करते हैं, अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है जी? ये कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों में से ये चुने गए थे। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। 4 दिन में टिक नहीं पाएगा ये। यस। भूल जाओ उसे। जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस। फिर से अब ये फिर कुछ और करेंगे। तो विकी, तेरे कपड़े वहीं पर फाड़ूंगा मैं। हाउ यू राजी होइंग विद रिस्किंग शर्त विकी? रिस्क? मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तुम सब लोग तो खुश है ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ तो बाकी के लोग भी खुश रहेंगे। कोई मुझे ना पसंद करे ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर बाप ने इतना भाषण नहीं दिया होता तो अब तक तो मैगी से मेरी शादी हो गई होती और मैं वेनिस में हनीमून मना रहा होता। ओह हाय, हाय डार्लिंग। तुम निकल कब रहे हो? आज रात की फ्लाइट से। मतलब कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाओगे? ऑफ कोर्स। और हमारा चैलेंज भी कल से शुरू हो जाएगा। ये शादी, प्रिया भी शादी में जा रही है। सेम। एक्सक्यूज मी, मुझे वो एक मिनट। हेलो राम बाबू। हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। न यहाँ खाने को मच्छी है न झींगा है। तेरी लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है। सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हाँ, हनीमून के लिए कहाँ गया था? एक्सक्यूज मी, मुझे मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? हाँ। पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तूने पहले उससे पूछा, फिर मेरे पास क्यों आया? उससे क्या अरे ये क्या बात हुई? पूछ रहा है। मैं नहीं, तू मेरे को। ज्यादा फालतू बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। बड़ा भाई से अगर बदतमीजी से बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। तुम भी ऐसा वैसा बात मत करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं रहा। अरे छोड़, अगर तू इतना ही बड़ा है तो आपने बीबी कहा तुम्हें माफी का पैगाम मेरे पास क्यों भेजा था? हाँ बोल बोल। हाँ, गलती हो गई। माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम्ब भेजना चाहिए था। इस idiot की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा। और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। इडियट? एक झापड़ दूंगा ना। बोलते क्या? लगा दे। सिर्फ इसको नहीं तुझे भी दूंगा। मुझे क्यों मारोगे? शर्म नहीं आती? इतने बड़े होके बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर साथ नहीं रह सकते तो शांति से अलग हो जाओ, चले जाओ अपने अपने रास्ते। एकदम करेक्ट बोला। तुम तो लंदन जाकर कोई बेकार सी नौकरी ढूंढने वाले थे, तो जाओ, हमें छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तुझे नहीं मुझे मिलेगा। ये शादी होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा मानुस सूरत देखने से अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ। जरूर चले जाओ, नहीं तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। एंड यू दोबारा दिखना नहीं। मैं बस अभी आया। कुछ तो गड़बड़ इन्होंने आते ही गड़बड़ कर दी है। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? मेरी सलाह मानेंगे तो खुश रहेंगे। दोनों लड़ते रहते हैं, कैसे भाई हैं? गलत सलाह है। उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें। इसी से वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे। साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि ये लोग अलग रहकर खुश रहें। क्या ये फैसला सही नहीं है? चाहे मुश्किल हो या आसान, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। सर, अपने फार्म हाउस की खिड़की पर बैठकर हमारी जनरेशन जो असली दुनिया में रहती है उस पर कमेंट ना करें तो अच्छा है। ये बातें सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। डैडी आते ही गड़बड़ कर दी है। शादी में आया है। अतिथि देवो भव। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है। इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। ये तो तुम्हें तो मैंने यहाँ 4 दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस, लगता है 2 दिन भी टिक नहीं पाओगे। Exactly. I like this. तो यहाँ पर विकी तो आ गए हैं मैगी की सिस्टर की शादी में, लेकिन जैसे ही वो शादी में एंड वेन्यू में एंट्री करते हैं वहां पर उन्होंने बहुत ही बड़ा एक लफड़ा क्रिएट कर दिया था और 2 भाइयों को उन्होंने ये सलाह दे दी कि वो सेपरेट होकर रहे। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।